बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारा डीआईटी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर है बुक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा आज का लेक्चर जो है हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 1 है, आई थिंक, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है। तो हम आज पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से, ठीक है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ये बुक है और इसका हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर फर्स्ट स्टार्ट से, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। पेज 1 से पेज 10 तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और नोट्स जो है अपने साथ बनाते जाए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे नोट करें, नंबर 1 टू 10 और चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, हमने बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो है हिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। हिस्ट्री का सिर्फ मकसद इतना होता है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हर एक चीज़ की हिस्ट्री की ज़रूरत पड़े, मतलब याद रखें, ठीक है। सिर्फ एक कंसेप्ट के तौर पर कि देखो, हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, इससे पहले हमने जो है ना बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर के बारे में या उसके बारे में थोड़ी बहुत टच की है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी भी जो है ना, मतलब कि जैसा कि कंप्यूटर फिजिकल स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि उसको फिजिकल बनाया गया, जो IBM कंपनी, उन्होंने फिजिकल उसको बनाया, मार्केट में जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसके साथ साथ मजीद और कंपनी बनते शुरू हो गए और सॉफ्टवेयर के मैदान में सबसे पहले कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। मतलब कि सॉफ्ट फॉर्म में सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर बात आती है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरी आपके पास ये पूरा हिस्ट्री का टाइमलाइन है। और यहाँ पर सबसे पहले 1960 में, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री है। इस यहाँ पर आपके बुक के ऊपर भी ऑलरेडी मेंशन है कि इस पे काम शुरू हुआ 1960 से। कब शुरू हुआ? द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअल मशीन कोड एंट्री इन द 1940s टुडे कॉम्प्लेक्स टॉपिक मोबाइल क्लाउड बेस्ड सिस्टम। तो कब स्टार्ट हुआ ये बेस, मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के बाद देखो, फर्स्ट जनरेशन में जो सिस्टम थे वो एक तो पब्लिक यूज के लिए नहीं थी, मतलब वो कमर्शियल यूज के लिए थे। इसका बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर था, फिजिकल मतलब उसका शेप बहुत बड़ा था, लिहाजा वो आम लोग उसको जो है ना ज़्यादा यूज नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से उस टाइम जो है ना ये कंसेप्ट नहीं था। फिर आप अगर इस लाइन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले दो चीज़ें थी। एक हमारे पास जो शुरुआत है ना वो था CLI का कोड। CLI किसे कहते हैं? हम इंटरफेस की बात करें, देखो सिस्टम कंप्यूटर का मैंने आपको बताया ना, मकसद ये था कि कंप्यूटर में इंसान काम जल्दी करे, फास्ट, ठीक है, फास्ट करे, एक्यूरेट करे और उसका साइज कम हो। तीन चीज़ों पे काम हो रहा था शुरू से, मतलब इस पे रिसर्च हो रहा था, इस पे वर्क हो रहा था। तो वहाँ पर जो है ना, फिर जब एक चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो उसका इंटरफेस भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल हम कीपैड वाला मोबाइल, टच वाला मोबाइल, हम देखते हैं कि मतलब पहले ज़माने में कीपैड का मोबाइल था, उसको कीपैड पे टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता था, उसको किस तरह, या उसका स्क्रीन छोटा होता था, तो वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो उस वजह से उस पर रिसर्च हो गया कि कोई इस तरह के बड़े बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल बनाए जाए और उसमें टच सिस्टम हो, कीपैड बिल्कुल है ही नहीं। तो ये सारा जो है एनालिसिस रिसर्च के बेस पे सब कुछ होता है, ताकि डिवाइसेस को यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि हर कोई इसको आसान यूज करे। तो इस वजह से इंटरफेस पे उस टाइम काम हो रहा था। तो उस टाइम जो था ना, CLI मीन कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये होता है कि उस टाइम आपके पास जितने भी स्क्रीन थे, तो वहां पर आप CMD के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट जो है ब्लैक स्क्रीन, और ब्लैक स्क्रीन पे आप कमांड देते थे, ठीक है। ये उस टाइम एक कंसेप्ट था। 1960 में, 1956 1960 में, मतलब इसमें IBM कंपनी, और ये आई थिंक हमने पहले कुछ डिस्कस किया भी था पहले, ठीक है। ये सबसे पहले IBM कंपनी, इन्होंने क्या बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन्होंने कंप्यूटर बनाया, ठीक है। उस टाइम कंप्यूटर का वर्जन था, मतलब उनका नाम थे IBM 360, IBM ये, मतलब ये उनके मॉडल थे। इस तरह के अभी आप देखते हैं जो मॉडल वर्जन उस टाइम कंप्यूटर के ये नाम थे, ठीक है। तो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और इनका आपस में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको बनाएंगे, क्या हम आपको बनाएंगे सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ड दिया था विंडो का। विंडो फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ही वर्ड जो
कंप्लीट एक फैमिली है जिसमें काफ़ी वर्जन है, तो उसको इन्होंने एक वर्ड दिया कि विंडो। तो इसका जो अपना नाम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सिस्टम को रन करना, रन सिस्टम शुरुआत में ऑपरेट करना। इस तरह की आप गाड़ी को चलाते चाबी के साथ उसको स्टार्ट करते, उसके बाद सारे फंक्शन हो जाते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब है कि सिस्टम को पहले ऑन करें, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर यूज करें सारे। तो ऑन करने के लिए हमारे पास विंडो की जरूरत थी, तो उस टाइम हमारे पास इस पर रिसर्च हो रहा था। फिर 1977 में एप्पल कंपनी आई, इन्होंने भी जो है ना मार्केट में क्या किया, इन्होंने भी अपने उन्होंने मेक का नाम दिया, क्योंकि एप्पल कंपनी जो है क्या बनाया, मैकिन्टॉश, पूरा इसके विंडो बनाने मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्होंने बनाया, इन्होंने मेक का वर्ड की शॉर्टकट की थी। मार्केट में भी आ गए, फिर और भी कंपनी आ गई, नाइटिक्स आ गए, ये सारी कंपनी जो है इन्होंने इस तरह के। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस इनसे इसलिए ज़्यादा, एक तो ये कंपनी के साथ आपस में ये हार्डवेयर बनाती थी, तो उसकी कंपेटिबिलिटी को देखकर, लोगों के इंटरेस्ट को देखकर उसी तरह जो है ना वो डिजाइन करते थे और उसमें ग्राफिक्स लेकर आते। पहले में सबसे पहले हमारे पास था एम एस डॉस। एम एस डॉस का मतलब है कि यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग, ठीक है। जहाँ पर एम एस आपको आता है उसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक प्रोडक्ट के साथ एम एस लगाते हैं, जिनका प्रोडक्ट है मेक का। फिर माइंड में ये आया जो एप्पल कंपनी है कि हमने तो बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वाई नॉट हम हार्डवेयर क्यों ना बनाए। तो इन्होंने फिर जो है ना अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो है ना वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो फिर इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स में स्टार्ट होता, बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं था। और आप भी आप अगर देखें, जी एप्पल का जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ये स्मार्ट वॉच वगैरह और ये मोबाइल ये बात देखिए, सबसे पहले इन्होंने सॉफ्टवेयर के मैदान में काम किया था। फिर उसके बाद इन्होंने हार्डवेयर भी स्टार्ट किए, और हार्डवेयर में इन्होंने टॉप क्लास के लैपटॉप कंप्यूटर ये और बहुत एक्सपेंसिव। अब इनके प्रोडक्ट जो होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं स्टार्ट से। फिर उन्होंने जो है ना टैबलेट निकाले, फिर उन्होंने जो है ना स्मार्टफोन मोबाइल, तरह आप लोग अभी आईफोन के नाम से जानते हैं, आईफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड एंड सो ऑन। इस कंपनी ने भी जो है ना मतलब बहुत जल्दी क्या किया है, अपना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लिया, और बहुत करीब ही जो है इन्होंने तब ये 1960 में 19 मतलब कि सेकंड जनरेशन 1945 से 1955 जनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन के बाद मतलब इसमें एक डिस्कशन सब कुछ हो रहा था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में इसका कोई जो है इन्वायरमेंट नहीं था। अगर आप देखें तो उसमें सब कुछ मैनुअल चीज़ें होती थी। फिर सेकंड जनरेशन में इस पर रिसर्च हुआ, काम हो रहा था, फिर सेकंड जनरेशन थोड़ा बहुत हो गया। फिर थर्ड से जो है ना प्रॉपर इसको इंस्टॉलेशन सीखिंग ये सारा कुछ जो है इस तरह के हमने सक्सेसफुल लैंग्वेज पढ़े, लैंग्वेज आए, फिर ये बनाना शुरू हो गए और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और फिर एम एस दास बन गया। एम एस दास के बाद आहिस्ता आहिस्ता में यहाँ पर आपको मैं विंडोज दिखाता हूँ। आजकल हमारे पास लेटेस्ट विंडोज है, देखो 2011, ठीक है, 2011 विंडो 8, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, और विंडो 11 अपडेटेड ये हमारे पास अभी इंस्टॉल भी है। अपडेटेड विंडोज जो है ये हमारे पास है। विंडो 7 जो है ना ये बेसिक विंडो है, और सबसे फेमस विंडो दुनिया में जो थी वो विंडो 7। विंडो 7 बहुत ज़्यादा यूज हुई थी और बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, इजी, सबको पता चलता था। तो पहले ज़माने में आपके पास ग्राफिक्स नहीं थे जो अभी आपको नजर आ रही है, कारोबार इसकी माइक ये सारी चीज़ें नहीं थी। क्या था, सिंपल ब्लैक स्क्रीन था इस तरह, लेकिन वो हम डिस्कस करें भाई, ये सारे पुराने थे ना। ये देखो सबसे पहले आपके पास इस तरह के शेप्स होते थे, कोई आइकन नहीं, ब्लैक स्क्रीन, और उस पर आपको कमांड याद करने पड़ते थे। लेकिन ये भी उस टाइम के लिए एक एडवांसमेंट था, क्योंकि देखो पहले ज़माने में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो शुरुआत में तो उस टाइम आपको कमांड याद करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल इस तरह की मैंने लिखा कि मुझे विन वर्ड एम एस ऑफिस एम एस वर्ड खोलना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर स्टार्ट लिखूंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर यहाँ पर विन वर्ड लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के कमांड्स, अब ये कमांड मुझे याद है तो मैंने ओपन कर ली, लेकिन हर किसी को तो ये याद नहीं हुए। थोड़ा सा ये यूजर फ्रेंडली नहीं था, मतलब इसको यूज करना, इस पे सारे कमांड याद करना ये मुश्किल था। लेकिन उस टाइम के लिए एक जो है ना कंसेप्ट था। तो 1956 से इसका शुरुआत हुआ। फिर IBM कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, फिर उन्होंने फिर इसके अलावा यूनिक्स कंपनी के साथ एप्पल कंपनी, ठीक इन्होंने कंबाइन बनाकर डिफरेंट, फिर इसके दरमियान जो हार्डवेयर बनाने की कंपनी लगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर HP भी आपको नजर आएगा। HP कंपनी जो है ना ये हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाने में आ गई, तो तक HP के लैपटॉप, HP के प्रिंटर, अब सिर्फ कंप्यूटर के साथ सेलेक्ट, मतलब कंप्यूटर सिर्फ सेपरेट यूज नहीं होता, उसके साथ जो आसपास डिवाइसेस थे वो भी जो है ना बनाने शुरू हो गए। तो HP कंपनी में सिर्फ कंप्यूटर नहीं, उसके प्रिंटर पे काम करते। देखो सारी कंपनी का अपना एक विजन होता है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ये विजन था कि ऑलरेडी IBM हार्डवेयर बना रहे हैं, तो मैं क्यों हार्डवेयर बनाऊँ, तो मैं सॉफ्टवेयर क्यों ना बनाऊँ, तो उसे फायदा भी मिला, ठीक है। लेकिन एप्पल कंपनी उनसे भी स्मार्ट हो गई कि मैं सारा अपना क्यों ना बनाऊँ, इनको क्यों फायदा। सबका अपना एक आइडिया विजन था, क्योंकि स्टार्ट में देखो IBM कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट है, इनका एग्रीमेंट है, दोनों क्या करते थे IBM कंपनी के लिए, मतलब B2B कहते हैं इसको, बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, ये आम यूजर के लिए नहीं था, कंपनी टू कंपनी को बनाना था।
तरह के अब आपको प्रोडक्ट्स सारे लोगों के लिए मतलब ओवरऑल जो है ना वो कर लीजिए मार्केट में भेज देते, लेकिन उस टाइम तो अगर सही था ना कंप्यूटर पर कोई नहीं यूज़ करता था ना कोड करता था, तो लिहाजा उस टाइम पे कंपनी एक दूसरी कंपनी को जो है ना प्रोडक्ट बनाती थी और फिर वो आगे से मतलब आईबीएम आपको बिल्कुल कंप्लीट सिस्टम देता था। अब उस पे ये नहीं था कि ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में वो किस लिए कंप्लीट सिस्टम इसको हम बाय कर लें। तो अभी भी अगर आप देखिए आपके पास लेनोवो का लैपटॉप है, आपके पास एचपी है, उसमें विंडो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है। ठीक है, फिर हम बाद में अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले से जो है ना वो क्या करते हैं, पहले हार्डवेयर बनता है, फिर उसमें इंस्टॉलेशन होती है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर भी यही सीन था कि जो बाकी कंपनीज थी वो भी जो है ना आईबीएम के साथ, लेकिन बाद में एप्पल कंपनी ने किया, एप्पल ने सब जो है ना आपने हार्डवेयर भी बनाए और सॉफ्टवेयर भी बनाए और फिर अपना जो है ना एक स्टोर भी बनाया, जिस तरह के प्ले स्टोर गूगल का हो गए अपना एक स्टोर, और फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए कि ये वाली विंडो जो है ना आम लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगी, हमारे प्रोडक्ट में इंस्टॉल होगी। वो मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। हर कंपनी का ये विजन होता है कि वो मैक्सिमम जो है ना मार्केट पे होल्ड करे, और होल्ड का मतलब ये होता है कि उसको इनकम ज़्यादा है। देखिए जितनी भी कंपनी होती है उनका ये विजन होता है कि यूनिक्स बिकम्स पॉपुलर एकेडमिक सर्वर मेनी वर्जन्स पर यूनिक्स कंपनी भी आए, लेकिन वो थोड़ा सा लाइनिक्स और यूनिक्स जो है ना वो यूज़ करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, हर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन जो कंप्यूटर फील्ड वाले हो और ये बहुत सिक्योर विंडोज है जो यूनिक्स और लाइनिक्स है, वो जबरदस्त ओपन सोर्स है। इसके अलावा एम एस का जो माइक्रोसॉफ्ट एम एस दास रिलीज इन माइक्रो 1980 ये डेट्स आपके साथ नोट करते जाए। ठीक है, 1981 में जो है ना एम एस दास आया, कौन सा, ये एम एस दास जो है ना 1981, ठीक है 1981 में ये आया। ये टाइमलाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मैं आपको इमेज भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे सारे डिटेल। 1977 में एप्पल ने रिलीज किया, ये डेट भी लिखी। ठीक है, फिर इसके बाद लाइनेक्स रिलीज हुआ 1991 में, फिर 1980s में जो है ना कंप्यूटर आम हो गए, घरों तक द होम कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया। 1980s के बाद जो है ना अवेयरनेस ज़्यादा हो गया, मतलब पब्लिक यूज के लिए कंप्यूटर अवेलेबिलिटी जो है ना वो 1991 1990s में फिर विंडो का जो है ना पूरा एक पैकेज आया मतलब कि हर जगह पे इंस्टॉल हो रहा था, लैपटॉप डेस्कटॉप मार्केट बेस में डीवीडी भी मिलते थे। ठीक है, पहले डीवीडी में होते थे, इसमें उसमें कंसेप्ट नहीं था, वो तो कमांड थ्रू बेस्ड होता है। हाँ, पूरा कमांड वो मैंने कहा ना लाइन था, कमांड लाइन इंटरफेस, उसका जो इंटरफेस था, इंटरफेस उसका अभी आप देख रहे हैं ना ये सामने, इसको इंटरफेस कहते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, यही इंटरफेस उस टाइम था सीएलआई, लेकिन जब 1990 आया तो फिर उसके बाद जीयूआई का दौर आया, जीयूआई आफ्टर 1990 जीयूआई का दौर आया, बट इससे पहले आया था, लेकिन यहाँ पर पूरा फुली जो है ना ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस आए, डिफरेंट इंटरफेस आते हैं, ये हम उससे पढ़ेंगे भी आगे कर। ठीक है, तो ये इंटरफेस आया। फिर 1995 में विंडो 95 आया, बहुत अच्छी विंडो थी, काफ़ी ज़्यादा यूज हुई थी। ठीक है, और काफ़ी फेमस भी थी विंडो 95। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की और हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट का उसका साथ लिखा था माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95। इसके लोगोज अभी भी अवेलेबल थे, अगर आप विंडोज़ के लोगोज देखें तो उस टाइम की मतलब कि जो ये देखिए, ये इसके शुरुआत के जो उसके लोगोस थे साथ साथ चेंज होते थे। ठीक है, टाइम टू टाइम इसके लोगों से अंदाजा रखता था। ये देखिए विंडो 3.1 3.2 ये 1990 से शुरू हो गए थे, 1990 से, लेकिन ये सारे जो है ना मतलब कि इतने खास नहीं थे, तो वो मतलब फ्लॉप हो गए थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मार्केट में उसका बस टाइम ज़्यादा नहीं गुजरा, तो वो कंपनी क्या करती है उसको मजीद टॉपिक बनाना, चीज़ें वो खत्म कर देती है। ठीक है, इस तरह बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं कि वो मार्केट से साइड पे कर दिए जाते हैं, न्यू होते हैं वो नाम बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। तो इसी तरह भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सारे खत्म। अब मतलब कि विंडो 31.1 विंडो एनटी और ये बहुत ज़्यादा बुक में सारा डिटेल है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप विंडो 7 अभी भी है, ठीक है, जगह जगह पे डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो एक्सपी भी है, ये वही विंडोज है 95 के बाद जो है ना अपडेट हुआ है। विंडो 95 से सही मायनों में ग्राफिक्स प्रॉपर इंस्टॉलेशन लोगों ने यूज़ किया, मार्केट में आया, मतलब कि विंडो आम हो गए। जो चीज़ मतलब आम लोगों के एक्सेस में आ जाते हैं उसको हम पब्लिक यूज़ करें, आम यूज़। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ज़्यादा पैसे जो कमाए ना वो विंडो 7 से कमाए, और ऑफिस 7 और 3 भी बहुत अच्छी अभी तक जो है ना यूज़ हो रही है, जो फोटो बिल्कुल इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, अभी भी इस्तेमाल और बहुत लाइट भी है। मतलब आप इसको इंस्टॉल करें वो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपके पास आया रिजोल्यूशन पर 95 के बाद फिर दरमियान दरमियान और विंडोज़ भी आए, लेकिन उसको इतना जो है ना पॉपुलरिटी नहीं मिली। फिर विंडोज 7 जो पूरी एशिया में, स्पेशली एशिया में, देखो एप्पल कंपनी जो है ना ये यूरोप में बहुत फेमस अब भी है, पहले भी उनके देखो वो लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसका प्राइस उनके लिहाज से बहुत कम था। आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल का मेक का ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास $5 है, तो $5 उनके लिए क्या है, 5 रुपये हमारे लिए ज़्यादा होंगे, या €5 पे। ठीक है, या €10 पे, या €20 पे, या €100 पे, €100 $100 उनके लिए कुछ भी नहीं पड़ रही, सही है ना। लेकिन एशिया के लोगों के लिए बहुत नहीं पड़, क्योंकि शुरुआत से डॉलर यूरो ये सारी चीज़ें जो है ना आगे चलती जा रहे। तो
उस टाइम एशिया में जितने भी कंट्रीज थे, देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ओनर था बिल गेट, वो बहुत ज़्यादा होशियार था, बिजनेस माइंडेड था, उसको पता था कि मुझे कौन सा मार्केट कैप्चर करना है। तो उसने एशिया में मार्केटिंग की, उसने सारी एशिया को, मिडिल ईस्ट को, सिर्फ एशिया ने मिडिल ईस्ट को, एशिया को, या बरियाजम अफ्रीका या इस तरह का ये काफ़ी कंट्रीज को टारगेट किया। तो वहाँ तो आपको लगता है कि मतलब जितने भी कंट्रीज ये सारे जो है ना, हाँ ये अफोर्डेबल चीज़ें लेती, मतलब जो चीज़ अफोर्डेबल हो वो ज़्यादा लेती। अब देखिए, आप अभी भी देखिए 2026 में भी हर किसी के पास तो एप्पल नहीं है, हर किसी के पास तो नए का मतलब एप्पल का लैपटॉप नहीं है, स्पेशल करके 100 में से एक बंदे के पास होगा, वो भी वो से अफोर्ड करके कर सकता है, तब भी है। तो मतलब है कि अब भी जो है ना, जो लोकल कंपनी है उनका ग्रैब है मार्केट पे, जो लोकल कंपनी है उनके प्रोडक्ट मौजूद है। और माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आप मुझे बताया कि 100 रुपये में आपको विंडो मिलती है, तो 100 रुपये में कौन नहीं है। अब मतलब कि और ये ओरिजिनल नहीं, ये कॉपीज की कॉपीज होती है, बहुत नीची किस्म की, लेकिन ओरिजिनल होती है वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन पता एक्सपेंसिव इस तरह के मेक के। तो उस टाइम पे और स्टार्ट में तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हर चीज़ फ्री है कि आप यूज़ करें, उसको उनको पता था कि जो होशियार लोग होते हैं ना, वो टाइम ही के लिए नहीं सोचते, वो अगले 100 साल के लिए सोचते कि आगे 100 साल में मतलब लोगों को आदि किया। और यहाँ पर मैं आपको टेरनर कंपनी का एग्जाम्पल दूँ, सबसे इसके पीछे जो भी मास्टर माइंड था, जो मार्केटिंग मैनेजर था, आउटस्टैंडिंग क्लास ग्रुप की नारी थी। मतलब कि उसने क्या किया, जब टेरनर कंपनी आई थी, देखो ये नॉर्वे की कंपनी थी, ठीक है, सब आउटसाइड से आई थी, हमारे पाकिस्तान में नॉर्वे की कंपनी थी। अपनी कंपनी तो थी नहीं, हमारी अपनी कंपनी जो यूट्यूब है, थे और ये शुरू से जोंग चाइना की थी। जोंग ने मतलब बिल्कुल लो लेवल पे बस फ्री सिम ले लो, ये ले लो। चाइना कंपनी ने क्या किया, उससे भी थोड़ा आगे, उन्होंने उस टाइम पे व्हाट्सएप आया, उन्होंने कहा फ्री व्हाट्सएप यूज करो, कोई पैकेज ना लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑटोमेटिकली लोग जो है ना फ्री व्हाट्सएप के लिए, तो आपके पास चाइना सिम होना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा सिम फ्री ले लो। आप देखो उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की, जोंग ने कहा फ्री सिम ले लो, मिनट्स ले लो, डेटा ले लो, ये सारे ले लो। उन्होंने कहा फ्री व्हाट्सएप यूज करो अनलिमिटेड के लिए। तो लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने कैप्चर किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाजमी बात है, मुझे फ्री व्हाट्सएप चाहिए और सिग्नल भी चाहिए, और उन्होंने जितने भी अर्बन ये एरिया है, मतलब के स्वाद वगैरह जो माउंटेन एरिया, वहाँ पर टावर्स लगाए, ये सबसे बड़ा काम किया। चित्राल में जाए हर किसी के पास टेरनार का सिम होगा, स्वाद में जाए हर किसी के पास टेरनार, क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ टावर्स लगाए, सिग्नल प्रोवाइड किया और फ्री वो प्रोवाइड, तो सब लोगों ने टेरनार एकदम वो बूस्ट हो गया, उन्होंने अपने सिम भी बेचे, ठीक है, लोगों को आदि किया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने देखी फ्री का खत्म करके 50 रुपए किए थे, 100 रुपये और आहिस्ता आहिस्ता पहले लोगों को एक चीज़ के बारे में आदि करना, ये मार्केट का सबसे बड़ा जो है ना मार्केटिंग स्किल्स होता है कि लोगों को एक चीज़ के ऊपर आदि करो, फिर उसका जो है ना वो लोग जो है ना मजबूरन उसको यूज़ करते हैं। अब आप एक सिम 5 साल यूज़ करें तो आप उसको बंद नहीं कर सकते ना, तो लोगों के साथ कंटेक्ट होते हैं, तो सबको बताना फिर मुश्किल होता है। आप मजबूर होकर आप कहते हैं चलो बस ठीक है, अब 500 भी दी, तो अब आप कहते हैं कि कंपनी क्या करती है, लोगों की मजबूरियों से पार करने की। अब देखते हैं ना सुपर कार 2000 होगा, ये 2000 3000 डेली करते लोग करते नहीं, उसमें आप लोगों के पास कोई राइट नहीं। आपने सिम यूज़ करना है, उस पर डेटा यूज़ करना है, तो आपने उसको बाय करना है। तो इसी तरह मार्केट में शुरुआत में जितने भी प्रोडक्ट्स आए थे, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यहाँ पे 365 बाकी प्रोडक्ट्स पे कर लिए, अब उसके बगैर आप यूज नहीं कर सकते, उसको आपको बाय करना है, लाजमी बाय करना है, और वो आपके साथ कोई जो है इसके बारे में कंसेशन डिस्कशन कुछ भी नहीं होगा, आपको स्ट्रेट पावर से बाय नाउ, नो अदर डिस्कशन। इसी तरह बहुत सी कंपनी है, क्योंकि अब 2026 तक वो आगे, उनको पता है, उन्होंने 60 70 साल 80 साल एक्सपीरियंस है उनका कि लोगों से पैसे किस तरह निकालने। मैंने आपको कल भी लेक्चर में कहा था कि दुनिया पे होल्ड करने वाली कंपनी जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एप्पल, मेटा, ये सारी कंपनी जो है ना दुनिया पे राज करती है और पैसे कमाती है, और इसलिए कमाती है कि उनको खुद भी पता नहीं कि हमारे पास कितने पैसे, इतने पैसे कमाती है। कहने का मतलब है कि अपने सिस्टम हम पढ़ रहे तो उसमें ये सारी बातें आगे की जाती है कि मार्केट प्लेस पे फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना आप देख सकते हैं लोगों से 95 के बाद इसकी वेस्टा, और ये सब सेटअप इसकी और इसकी जो है, इन दोनों की जो है ना लोगों से इसलिए है क्योंकि इसको अपडेट करके ये दिखा रहा है। सेम ये विंडो एक्सपी का लेटेस्ट वर्जन, सिंपल बात है, क्योंकि इसको दोबारा, और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर को दोबारा नहीं बनाया जाता, ठीक है, शुरू से उसमें अपडेशन किया जाता है हमेशा। आप लोग व्हाट्सएप कब से यूज कर रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, कब से यूज कर रहे हैं, एवरेज निकाले थे कितने साल हो गए, चलो आप लोग 10 साल हो गए, आप लोग तकरीबन हम ले लेते 7 ईयर्स, ठीक है, एवरेज निकाल के 7 ईयर से हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। अब 7 ईयर बिफोर जब आपके पास व्हाट्सअप का उसका आइकन भी चेंज था, ठीक है, उसमें फीचर ज्यादा नहीं थे, उसमें सिर्फ चैट था, व्हाट्सअप जब आया था ना सिर्फ चैट था, और वो भी टेक्स्ट फॉर्म, ओनली टेक्स्ट फॉर्म, उसमें ना वॉइस था, ना ऑडियो था, ना पिक्चर था, ये सारे कंसेप्ट नहीं थे। लेकिन आपने फिर दोबारा जो है ना वो वही व्हाट्सअप ऑटो अपडेट साथ साथ आते थे, उसमें वॉइस का वॉइस आया, मैसेज, फिर ऑडियो कॉल आया, फिर वीडियो कॉल आया, फिर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आ गया, फिर साथ में स्टेटस आ गए, फिर स्टेटस के ऊपर से करके नीचे कर दिया, फिर बोर्ड चेंज कर दिया, फिर साथ में चैनल आ गए, और सो अब मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मतलब उससे इतना एडवांस हो गया कि बिजनेस का अलग करने पहले एक ही व्हाट्सअप था, फिर बिजनेस के लिए अलग कर लिया, सिंपल के लिए अलग कर लिया। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की फील्ड में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ये पूरा एक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उससे पूरा बिजनेस होता है, मास होता है, बेसिक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में।
ये इतना डीप है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसमें जितने भी तो आप देखते हैं ये अपडेट हो गया है। अब ये मेरे पास विंडो है, मैं माइक्रोसॉफ्ट का अभी ये विंडो है, इसका देखो, ये इसका जो स्टार्ट इधर है, पहले इसका स्टार्ट इधर था, ठीक है। विंडो 8 का स्टार्ट इधर है, ठीक है। विंडो 7 था, उसके साथ ये सारी बस नहीं, ठीक है। अपडेशन है ना। इधर आपके पास क्या है, गूगल का स्टोर है, अब पहले इसमें नहीं था, बल्कि विंडो 7 एक्सपी में कंसेप्ट ही नहीं था ऐसा है। हाँ, और ये जितने भी चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट के किए ना, ये तकरीबन 2022 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस किए उन्होंने। 2021-22 के बाद जो है ना, 2025 में, मतलब कि कोविड के बाद जो है ना, काफ़ी देखो, कोविड कोविड जो था ना, ये कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था। क्यों? क्योंकि देखो सारी दुनिया बंद हो गई, बाकी जैसे कि रनिंग कामों में जो है ना, फिर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी यूजर यूज करते हैं कंटिन्यू। उस टाइम पे लोगों का कंपनीज का बंद होना, क्योंकि ये तो आम यूजर तो ये ज़्यादा टारगेट नहीं करते कि कमर्शियल कॉर्पोरेट लोगों को, कंपनी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि वो जो है ना फॉरवर्ड से प्रमोट करते हैं। अब हमें जो है ना माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट विंडो नहीं देता ना, मतलब कि वो हम मार्केट से लेते हैं, रिसेलर होते हैं, फिर रिसेलर के रिसेलर हमारे पास जो डीडी आता है, डीडी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम वेबसाइट से भी जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं किसी को काम से भी, लेकिन वो उन्होंने भी दूसरों को दिया एंड सो ऑन, इस तरह पूरा नेटवर्क जाता है। तो कहने का मतलब है, कोविड में जितनी भी कंपनी थे, उन कंपनीजों ने क्या किया, बैठकर अपडेशन शुरू कर दी कि हमें थोड़ा और एडवांस हो जाए। कल हो सकता है कोविड से बड़ा कोई अच्छा है, पूरी दुनिया सेम हो गई ना, पूरा कंप्लीट जाम, मतलब कि लोग घरों में पूरा साल कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट पता नहीं, इंटरनेट तो बंद नहीं हो रहा था, इंटरनेट के ऊपर ये सारा कुछ एक्सेस हो रहा था, दुनिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगी। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, जितनी भी कंपनी है, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, सारी कंपनी उन्होंने क्या किया, अपडेशन किए, बहुत ज़्यादा अपडेशन किए। तो सबसे ज़्यादा अपडेशन आफ्टर कोविड 2020, कोविड में दिसंबर में, तो मतलब कि 2020 के 21 में जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपडेशन आए, और आहिस्ता आहिस्ता अभी हम देखो विंडोज 11 और 12, तो विंडो 12 जो है ना, ये अभी लॉन्च नहीं हुई, ठीक है। सर्वर देख रहे हैं, लेकिन 11 हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो इसका इंस्टॉल है, ये जस्ट सर्च बॉक्स से गूगल का स्टोर है, गूगल स्टोर को ओपन करके आप कोई भी ऐप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो मोबाइल पे हम ऐप यूज़ करते हैं ना, आप यहाँ से स्टोर से लेकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिर्फ उसके बारे में, एचपी के बारे में, और थोड़ा बहुत आपको मैंने कंप्लीट में। अब अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो पुरानी चीज़ें है ना, तो वो विंडो अपडेटेड चीज़ें में एक्सेसिबल है, लेकिन एडवांस का पीछे जाना ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपके पास अभी विंडो 2019 का वर्ल्ड फाइल है, तो आप 2007 और उसमें तो नहीं खोल सकते ना। आप अपडेटेड चीज़ों में पुराने वाले ओपन कर सकते हो, लेकिन जो अपडेटेड है वो पिछले वाले में, तो लिहाजा आप लोग भी जो है ना अपडेटेड चीज़ों को यूज़ करें, पुराने वाले बस खत्म हो, अपडेट हो जाते हैं ना। अपडेट मीन क्या, अप टू डेट, इसका मतलब ये कि पुरानी चीज़ें की जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं, उसमें फीचर्स आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो ये हमारा था बेसिक्स वो स्ट्रक्चर। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको रीड करेंगे। इसमें सिंपल बात है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है जिसके जरिए हम जो है ना कंप्यूटर को रन करते हैं। फिर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप IBM, PC, DOS, MS DOS, ये सब खत्म हो गए, शुरुआत वाले विंडो 8 में आपके पास कौन से होंगे, आपके पास है विंडो 8, विंडो 7 से XP से। इससे पहले वाले कोई मतलब डिस्कशन की जरूरत नहीं, वो है नहीं, हम यूज नहीं करते। विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, 8.1, 8 और 8.1 के ऊपर भी थोड़ा सा लेटेस्ट है उसमें, और लाइट मेरे यहाँ पर हमने इंस्टॉल भी किया है, लैब में है, आप देख सकते हैं। विंडो 10 और विंडो 11, इसका थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर सेम है विंडो 10, 11 का, लेकिन ऑपरेशन बहुत है, इसमें फीचर ज़्यादा है, ठीक है। फीचर के लिए बाकी ओपन करने का स्क्रीन जिसका वो कलर लोगो सब सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये सिर्फ कर्व ब्रेक निकाले और ये सीधा है, ठीक है। बाकी जो स्टार्ट है, सारी चीज़ें हैं, इसमें भी सच है, इसमें भी है। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लू को वाइट, विंडो 10 में ये ब्रेक यहाँ पर, ठीक है, सच में अच्छा। और ये थोड़ा सा, और दूसरी बात प्लेस तो ये सारी चीज़ें, उसमें ये मतलब पुराना वाला है 2013 में, यहाँ पर आप स्टेज 65 की है, और भी काफ़ी फीचर्स है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्वेश्चन हमारा ये है, अभी तो ये हम थोड़ा बहुत एचपी पढ़ रहे हैं, फिर हम इसमें से बूटिंग करेंगे, मतलब उसको बूट कैसे कर दिया जाता है यूजली में, ये हमारा लेब वर्क है, लेब में हम पढ़ेंगे। फिर इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, फिर इसको अंदर मतलब कि विंडो को यूज, हाउ टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, 3-4 क्वेश्चन अपने साथ नोट करें। फिर इसको बनाएंगे कैसे, विंडो कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, और फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। एडवांटेजेस तो इसके बहुत ज़्यादा है, ये भी आप लोग यहाँ पर रीड करें। बाकी पूरा यही तो सारी हिस्ट्री मैंने आपको समराइज करके बता दी, आप लोग इसको रीड करेंगे पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक, और जहाँ पर जो चीज़ आपको समझ ना आए तो आपने बल्कि 9 तक पढ़े, ठीक है। 10 नंबर जो है ना वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड समथिंग मतलब वो चेंज है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉइड, ठीक है, और दोनों में फ़र्क भी है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मजीद पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।